याद है ना, आती क्या खंडाला। तो मैं आ गई हूँ खंडाला। लोनावले में चिक्की खाएंगे, वाटरफॉल में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज घुमाऊंगी लोनावाला, खंडाला और ढेर सारी मस्ती करेंगे। बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपने मोबाइल की स्क्रीन को कर लीजिए फुल स्क्रीन और हेडफोन लगा लीजिए और मेरे सफर में हो जाइए शामिल। तो चलिए फटाफट बिना देरी के आपको दिखाती हूँ सुहाना सफर खंडाला का, लोनावाला का। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूँ मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, तो माथेरान से मैं निकल चुकी हूँ। हम सब सुबह रेडी हो गए हैं और निकल पड़े हैं एक नए सफर के लिए, जो कि आप मेरे इस एपिसोड में देखेंगे। और वहाँ से हमने ले ली है एक गाड़ी और ये गाड़ी हमें पहुँचाएगी सीधा लोनावाला। तो अब चलिए चलते हैं, आपको मिलती हूँ, बीच में सीनिक व्यू एंजॉय कराती हूँ और मिलती हूँ मैं आपको लोनावाला में। उतरने का यही एरिया नहीं है। लोनावाला आने के बाद हमने क्या किया कि ले लिया एक कमरा। हमारी पहले से कोई बुकिंग नहीं थी। एक्चुअली क्या है ना कि ये टूरिस्ट प्लेस ही है और बहुत इजी गोइंग है। मतलब जरूरी नहीं कि आप पहले से प्री बुक करके आओ, यहाँ पर आकर के भी आपको कमरे मिल जाएंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि पहली बार जाओ मिल जाए, हो सकता है एक दो पूछने पड़े सीजन में, लेकिन मिल जाते हैं। हमने ले लिया रूम और हो गई हूँ फ्रेश, और फ्रेश होके आ गई हूँ खाना खाने। सबसे पहला काम, क्योंकि सुबह हमने माथेरान में ही खाया था आलू पराठा नाश्ते में, और उसके बाद बीच में हमने जामुन खीरा वगैरह खाया, लेकिन उसके बाद प्रॉपरली अब आ गई हूँ लंच करने के लिए। तो लंच में ये हमें दे दिया गया मेनू बड़ा सा, और ये होटल है रामाकृष्णा रेस्टोरेंट, रामाकृष्णा होटल। और वेज नॉन वेज दोनों है, लेकिन हमने वेज ही प्रेफर किया है। तो मैंने ऑर्डर किया है वेज बिरयानी, बटर नान और पनीर टिक्का मसाला। क्योंकि मैंने पूछा कि यहाँ पे कुछ मराठी स्पेशल है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शाम को देखती हूँ कि अगर कहीं मराठी स्पेशल मिला तो मैं दिखाऊंगी। अभी खा लेते हैं ये। तो चलिए, जब ऑर्डर आता है तो फिर खाना भी दिखाती हूँ। टाइम लगेगा, मेट्रो ट्रेन की टॉय ट्रेन। तो खाना हमारा आ गया है। हमने जो ऑर्डर किया था, ये पनीर टिक्का मसाला, थोड़ा स्पाइसी बोला था मैंने, और ये है नान, और साथ में ये है हमारी, ये है वेज बिरयानी। तो पहले एक काम करती हूँ, पहले मैं ये नान और ये ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद बिरयानी डालूंगी। तो देखो नान कैसी है, ये है नान, सॉफ्ट है। और ये पनीर की सब्जी है, पनीर टिक्का मसाला बोला था मैंने, ये पनीर पीसेज है। पनीर टिक्का मसाला और नान बहुत टेस्टी है। इसकी जो ग्रेवी है ना अच्छी है। थोड़ा स्पाइसी मैंने बोला था, थोड़ा सा स्पाइसी है तो अच्छा है। पनीर और नान तो हमें बहुत अच्छी लगी, और साथ में नींबू प्याज अचार सब कुछ है। और अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ बिरयानी। यह है वेज बिरयानी। ये देखिए, पहले क्वांटिटी भी अच्छी दी गई है, देखना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं एक काम करती हूँ, इसे प्लेट में लेती हूँ। इसके साथ दी गई है ये ग्रेवी, तो ये मैं बिना ग्रेवी के ही पहले ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा है। बहुत टेस्टी है, इज यम्मी, रियली यम्मी। अब मैं एक काम करती हूँ, ग्रेवी भी खानी है मुझे, ग्रेवी का टेस्ट कैसा है। ग्रेवी भी बिल्कुल अलग है, इसमें मूंगफली तिल इसका स्वाद आ रहा है। लेकिन एक काम करती हूँ, मुझे जो पर्सनल पसंद है वो बिना ग्रेवी के ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। ग्रेवी भी टेस्टी अपनी जगह पर है, लेकिन ये ज़्यादा पसंद है। तो एक काम करती हूँ, अब पूरा ये लंच हम फिनिश करते हैं
पूरी फैमिली मिलकर। उसके बाद घूमने चलूंगी, तब आपको ज्वाइन करती हूँ। और खाना वाना खाने के बाद हमने क्या किया कि एक ऑटो कर ली, और ऑटो करके, यानी आप ऑटो कर सकते हैं, टैक्सी भी कर सकते हैं, यानी गाड़ी करके आप लोकल इस तरह से घूम सकते हो। तो हम आ गए रायवुड पार्क। ये मेरे पीछे जो लिखा हुआ है ये लोनावाला में ही है। और यहाँ पे क्या क्या होगा कि जैसे आप आएंगे और आप गाड़ी करेंगे कि हमें लोकल यहाँ पे घूमना है, तो आपको 5-6 अलग अलग तरीके के पॉइंट्स लेके जाए जाएंगे। तो हमने भी वैसा ही कर लिया है, यानी खाना खाने के बाद लगभग 3 बज रहे हैं, और अभी से उन्होंने कहा कि आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे पूरे लोनावाला को घूमने में। चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए लोनावाला, देखते हैं वो कहाँ कहाँ हमें लेकर जाते हैं। तो ये है इस पार्क की एंट्री, ये देखिए ये पीछे जहाँ से मैं अभी आई हूँ। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा पार्क भी घूम कर दिखा देती हूँ। चलिए अब यहाँ से निकलें। कुल मिलाकर अच्छी जगह है, यानी आप फैमिली के साथ आए तो थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हो। और वेदर अभी तो जिस समय मैं आई हूँ इट्स रियली हॉट, इस समय तो गर्मी है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ जहाँ हम होटल में भी ठहरे और यहाँ जो लोकल्स हमें बताते हैं कि आपको शाम के बाद यहाँ पे ठंडी लगती है और शाम के बाद मौसम बहुत अच्छा हो भी जाता है। तो चलिए अब यहाँ से निकलें और चलते हैं किसी और पॉइंट की तरफ लोनावाला में। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है भूशी डैम, जो कि एक मैसनरी डैम है, और ये डैम इंद्रायणी नदी पर बनाया गया है। और ये जो डैम है इसे 2014 में यानी 2014 में भारतीय रेलवे की तरफ से डैम को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने का फैसला लिया गया, एक प्राइवेट वेंचर के साथ मिलकर। पर अभी तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि पानी बहुत कम है, क्योंकि तेज़ गर्मी का मौसम है। लेकिन यहाँ बरसात के मौसम में ना जब ये डैम भर जाता है तब यहाँ ना पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वैसे अभी भी डैम के किनारे जो पानी है ना उससे निकलने वाली जो वेपर होते हैं ना उसके कारण मौसम अभी भी बहुत अच्छा हो रखा है। तो चलिए पूरा घूम लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। लो जी, ये हम आ पहुँचे हैं लोनावाला से 8 किलोमीटर दूर टाइगर पॉइंट पर। लेकिन उसके बारे में बताऊं उसके पहले आप इन खूबसूरत बिल्लों को देख लीजिए। इतने प्यारे लगे ना हमें कि मैंने कहा हमें भी थोड़ा सा वीडियो बनाने दीजिए, और हमने वीडियो बना लिया है उनका। सच में एकदम यादगार रहेंगे, इतने प्यारे लग रहे थे और जगह भी इतनी प्यारी सी लगी हमें। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो पॉइंट है ना ये फेमस यहाँ का व्यू पॉइंट है, यानी लोनावाला आते हैं तो लोग टाइगर पॉइंट और इसके पास ही लायन पॉइंट है वो ज़रूर जाते हैं। तो अब टाइगर पॉइंट का नाम सुनकर ये मत सोचिए कि हम टाइगर देखने जा रहे हैं भाई। हाँ, ये ज़रूर है कि इन हिल्स को ना अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ऐसा कुछ इल्यूजन ऐसे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपको जो पहाड़ों में जो शेप दिखेगा ना वो टाइगर का दिखेगा। तो वो भी मैं जहाँ पर आएगा ना मैं दिखाऊंगी। और यहाँ से ना ये देखिए, ये आपको वेस्टर्न घाट का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है, पूरी पहाड़ियाँ दिखाई देती है। तो नेचर लवर्स के लिए तो ये एकदम पैराडाइज है, और बच्चों के लिए भी पैराडाइज है भाई। यहाँ का ये इम्पॉर्टेंट जो है ना कहते हैं अट्रैक्शन है वो है कैमल राइड। अगर कैमल राइड चाहिए तो आप आ जाइए टाइगर पॉइंट पे। और ये देखिए जिस शेप की बात मैं कर रही थी ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे एक टाइगर है वो ऐसा लेटा यानी टेढ़े तरीके से है। और ये है लायंस पॉइंट, और जिस शेप को टाइगर्स पॉइंट पे टाइगर से रिजेंबल करते हैं ना उसी शेप का जो टॉप वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना उसे यहाँ पर यानी लायंस पॉइंट पे उसे शिवलिंग पहाड़ कहा जाता है लोनावाला में। तो यहाँ देखिए बस अलग अलग व्यू से देखने की बात है। ये है शिवलिंग पहाड़ और कोई इसे रिजेंबल करते हैं टाइगर के साथ उसके शेप को। तो खैर कोई बात नहीं है, अच्छा है जगह। हाँ, लायंस पॉइंट की भी जो इसका भी जो नाम है ना
वो इसी वजह से कि यहाँ पे लायंस नहीं है, बल्कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये लायंस क्लब के अंडर में आता है, इसलिए इसे लायंस पॉइंट कहते हैं। तो चलिए, मज़ेदार सी जगह है, थोड़ा सा और घूम लेती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। और हम आज के ये एक और व्यू पॉइंट में आ गए हैं। ये है लोनावाला लेक, और ये लोनावाला लेक जो है ये 1926 में बनाया गया था बाय ब्रिटिश। और यहाँ का जो यहाँ की एक नदी है, स्थानीय नदी है, यहाँ की सिर्फ मानसून में आती है, वो नदी है कृष्णा नदी, और इसमें पानी उसी से आता है। पहले नदी में पानी आती है, फिर लेक में पानी आता है, और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा। इट्स अ नाइस प्लेस। और अगर इन टोटल कहूँ तो अच्छा है, एक अच्छी जगह है। यहाँ पे आप शाम बिता सकते हैं आके, या एक दिन पिकनिक का प्रोग्राम हो तो आ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। तो एक जो बॉम्बे की जो हज़ल बज़ल लाइफ होती है, तो उसके साथ अगर उस सिटी लाइफ से दूर अगर आप थोड़ी देर के लिए आना चाहते हैं तो इट्स नाइस प्लेस। और यहाँ पर एक चीज़ देखी मैंने कि आप देखिए, रोड पर ही सारी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सारी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और वो जो फूड ट्रक्स होते हैं वो सारे भी आपको रोड पर ही दिखाई दे जाएंगे। लोगों को रिफ्रेशमेंट चाहिए तो वो भी आपको मेन रोड पर ही मिल रहे हैं। पता नहीं क्या ये सिस्टम है, समझ में तो नहीं आया मुझे। खैर कोई बात नहीं है, चलिए निकलते हैं यहाँ से आगे खंडाला की तरफ। तो खंडाला तो पहुंच गई हूँ, और ये जो सामने रोड देख रहे हैं ना, तो जब हम लोनावाला जा रहे थे ना तो इसी रोड से गए थे। तब मैंने कहा था कि मैं वापस आकर आपको खंडाला दिखाऊंगी। तो अब पहुंच गए खंडाला लेक। लोनावाला पूरा घूमकर और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेकर, और आपने देखा ही, मैं टाइगर पॉइंट गई, उसके लायन पॉइंट गई, उसके बाद व्यू पॉइंट बहुत सारे देखे, उसके बाद बहुत सारे लेक देखे, और उसके बाद लोनावाला से ही आ गई हूँ खंडाला। याद है ना, आती क्या खंडाला। तो मैं आ गई हूँ खंडाला, और उसमें एक वो जो गाना मैंने गाया उसमें एक और जिक्र था कि लोनावले में टिक्की खाएंगे, वाटरफॉल में जाएंगे। तो वाटरफॉल तो भाई अभी सब सूखा मिला, गर्मी के मौसम में मैं आई हूँ, मैं कवर नहीं कर सकी। वैसे तो बहुत सारे वाटरफॉल हैं यहाँ पर, होते हैं यहाँ पे, लेकिन बरसात में यहाँ बहुत मजा आता है। और यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस बार बरसात थोड़ी सी लेट से हो रही है, नहीं तो इस वक्त यानी कि 10 जून तक बरसात अच्छी हो जाती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि फिर से एक बार बरसात में आऊँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं खंडाला लेक में। या तो ये है मेरे सामने खंडाला लेक, तो यहाँ भी व्यू बहुत अच्छा होता है। ये है खंडाला लेक, और स्पेशली घूमने के लिए ही बनाया गया है। सब लोग इसके किनारे किनारे घूमते हैं, और शाम को इसका आनंद कुछ अलग ही होता है। और आप इसके बाहर जाएंगे तो बहुत सारी आपको दुकानें मिलेंगी, और जैसे हर एक व्यू पॉइंट के पास मैंने दिखाया कि यहाँ नारियल पानी है, पकौड़े हैं, भजियाँ हैं, और गन्ने का जूस है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए इस खंडाला लेक का हम भी आनंद उठाते हैं। ये जो पूरा एरिया आपने देखा, ये हम लेक के किनारे किनारे घूम रहे हैं। अच्छी जगह बनाई गई है, यानी शाम को थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा होती है, और उसमें आप इस तरह से लेक के किनारे किनारे वॉक करें तो सचमुच अच्छी बात है, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है, एक अच्छा एहसास है यहाँ पे।
ये जो मेरे पीछे आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं, ये है सनसेट देखने के लिए लोगों की भीड़। और हमने भी सनसेट देख लिया, आपको भी दिखाया। और ये हमारे दिन का एक पॉइंट आता है कि हाँ, हमें सनसेट दिखाएंगे। तो सनसेट के लिए बहुत सारी जगह है यहाँ पर। एक स्पेशली ये जो प्लेस है ना, खंडाला लेक से हम थोड़ी दूर आते हैं, तो यहाँ पहाड़ों के पीछे जो सूरज छुपता है ना, हो वो दृश्य बिल्कुल देखने लायक होता है। इसीलिए हम भी यहाँ पर आ गए थे। तो सनसेट अब हो चुका है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं हमारे गाड़ी वाले भैया जी हमें कहाँ लेकर चलते हैं। हम तो बस निकल ही रहे थे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी हो गई हमारी पेट पूजा। जी हाँ, दिन भर से इधर उधर घूम ही रहे ना, तो वहाँ पे दिखाई पड़ गई हमें पानी पूरी। तो हमें इस तरह से पानी पूरी दी गई, ग्लास में पानी दिया गया, वो खट्टा वाला पानी, और टेस्टी था, अच्छा लगा हमें। और सब ने मिलकर हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। और ये तो समझ लीजिए कि पूरे लोनावाला और खंडाला की पहचान है ये मगनलाल चिक्की। आपको होर्डिंग्स जो इसके हैं ना, रोड में हर तरफ दिखाई देंगे। तो हमने भी चिक्की खरीदना है, लेकिन जब लोनावाला पहुंचेंगे प्रॉपर मार्केट तब। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। चप्पल यहाँ खोल के जाएगा, अंदर में स्टैंड है। और ये अभी हम आ पहुँचे श्री नारायणी धाम। जी हाँ, माँ दुर्गा का मंदिर है और एक अलग तरह का मंदिर है। तो चलिए आपको पूरा अंदर तक ले चलती हूँ और दर्शन करवाती हूँ माँ दुर्गा के। और ये आ गई हूँ मंदिर। और मंदिर आते ही ना जो मन की दशा होती है ना, सच में बदल ही जाती है, मैं कहूँगी। और यहाँ की आप भव्यता देखिए, यहाँ बिल्कुल अलग तरह का ही माहौल है। ये सबसे पहले दर्शन कर लीजिए आप माँ दुर्गा के, जो हमने भी जी भर के दर्शन किया। और हमारा संजोग इस बार इतना अच्छा रहा कि हम पहुँचे, आधे घंटे हमने वहाँ अपना समय बिताया और उसके बाद मंदिर बंद होने का जो कार्यक्रम है वो होने लगा। तो हमने कहा कि ये रियली बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये भगवान हनुमान जी की मूर्ति भी वहाँ पर थी। और ये श्री गणेश जी की, सिद्धि विनायक जी की यहाँ पर भी मूर्ति है। तो आप दर्शन कर लीजिए। उसके बाद ये पूरे मंदिर का भी माहौल देखिए, बहुत सुंदर मंदिर। इसलिए मैंने कहा भी था कि एकदम अलग टाइप के मंदिर में आपको लेकर चलूंगी। अब खंडाला में हमने सनसेट देखा और वहां से हम निकल पड़े और गए नारायणी मंदिर। खंडाला लोनावाला के बीच में है। मतलब मैं क्या कहूँ, इतना सुकून मिला वहां पर जाकर। वहाँ हमने ये खरीदा प्रसाद, लेकिन मंदिर बहुत अच्छा था। मतलब क्या कहूँ मैं, अगर आप इस इलाके में आते हैं तो नारायणी मंदिर तो जरूर जाइए। और वहां से अब आई हूँ लोनावाला, तो चिक्की कैसे छोड़ दूँ, है ना। तो ये मैं आ गई हूँ चिक्की की दुकान में। और ये दुकान है चिक्की, जेली, फज, यहाँ सब कुछ मिलते हैं। और ये दुकान है कालेकर फूड प्रोडक्ट्स, यानी कालेकर चिक्की। तो ये हम आ गए हैं कालेकर चिक्की में। तो चलिए यहाँ दुकान अंदर घुसती हूँ और देखती हूँ कि क्या क्या खरीदारी हो रही है। ये जो आप सारी चीजें देख रहे हैं, ये है चॉकलेट फज, स्ट्रॉबेरी फज, मैंगो फज, पिस्ता फज। तो देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ। टेस्टी तो बहुत लगा, इन्होंने हमें टेस्ट भी कराया। ये होगा तो बनवाते हैं इसको, फैक्ट्री है कहाँ पे? अच्छा, नांगरगांव फैक्ट्री। तो ऐसे बोलिए ना। चलो भाई, तो चिक्की विक्की लेकर हम वापस से फिर से निकल पड़े हैं मार्केट एरिया की तरफ।
और ये नाइट लाइफ जो लोनावाला की है ना, ये भी बड़ी मज़ेदार सी थी। और एक चीज़ जो कॉमन है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे भी, कि हर तरफ आपको चिक्की की दुकानें दिख रही हैं, वो भी मगन लाल चिक्की। रियली इट इज़ वेरी फेमस हियर। तो चिक्की लेने के बाद, यानी ढेर सारी चिक्की हमने खरीदी, वो लेने के बाद अब आ गई हूँ रात का डिनर करने के लिए। तो लगे तो आपको चिक्की दिखा भी देती हूँ, क्योंकि वहाँ से ना जो हमने गाड़ी की थी ना, वो हमें बहुत हड़बड़ कर रहे थे कि भाई चलो चलो, तो वहाँ से चले आए। तो ये लिया है हमने चिक्की, ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, और इसके बाद ये है तीसरा, और ये है चौथा। तो ये देखिए, ये है खजूर चिक्की, ड्राई फ्रूट्स के साथ खजूर भी है, चिक्की भी है, और ये है शुगर फ्री। फिर दिखाओ, तो ये है शुगर फ्री। तो ये एक ट्राई किया हमने। ये है ड्राई फ्रूट चिक्की, बहुत सारी ड्राई फ्रूट खरीदी है हमने, इसमें ड्राई फ्रूट डाला हुआ है और गुड़ के साथ। और ये है असली, इसमें बहुत सारी चिक्कीज हैं, रोज चिक्की है, और ये भी रोज है, काजू है, और ये सिंगदाना यानी मूंगफली की चिक्की है, और ये काजू की चिक्की। ये इसमें बहुत सारे आप देखिए फ्लेवर्स डले हुए हैं। तो ये मिक्स चिक्की है, बहुत सारे इसमें टेस्ट और फ्लेवर डले हुए हैं। तो ये मुझे पसंद आया था। और ये है फज, ये भी, हाँ, ये बंद करके दिया गया है। यह है स्ट्रॉबेरी फज। तो ये फज कैसा होता है ना, क्या बताऊं आपको, जेली की तरह होती है और मीठा होता है, और स्ट्रॉबेरी का टेस्ट है इसमें। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली वो ना, जब आप किसी भी दुकान में लोनावाला में चिक्की लेने जाओगे ना, तो आपको क्या करेंगे, टेस्ट करवाएंगे, फिर आप टेस्ट कीजिए और अपने हिसाब से चिक्की खरीदिए। तो ये हो गई है हमारी चिक्की की मार्केटिंग। तो चलिए, अब चिक्की की मार्केटिंग के बाद यहाँ हम खाना खाएंगे। और खाने के बाद का कल का क्या प्रोग्राम है कि अब सीधा हमने पूरा लोनावाला घूम लिया, और मैंने आपको भी घुमा दिया लोनावाला, तो आपने भी लोनावाला घूम लिया। अब हम कल यहाँ से गाड़ी करेंगे डायरेक्ट। पहले हमने सोचा था कि हम ट्रेन से यहाँ से जाएंगे, लेकिन अब बच्चे ना थक गए हैं, मेरी फैमिली पूरी है, तो सब थक गए हैं। तो हमने सोचा कि बस यहाँ से गाड़ी करेंगे और सीधा बॉम्बे के लिए निकल जाएंगे। तो बस अब यही प्रोग्राम है। यहीं पर आपको बस बाय बाय कह देती हूँ, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लोनावाला की पूरा घुमाया मैंने आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ अगले किसी अपने इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।